सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द रोज शो न्यूज पर। देश की संसद में आज एक ऐसा बयान दोस्तों गूंजा जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। सपा सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 शब्दों सुजलाम सुफलाम का अर्थ समझाते हुए सरकार की नीतियों पर तीखा सवाल दाग दिया और अब उनका ये भाषण हर जगह वायरल हो रहा है। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही थी। माहौल गंभीर था और तभी कैराना से सांसद इकरा हसन खड़ी हुई। उन्होंने कहा, आज जरूरत ये नहीं कि हम वंदे मातरम बोलें, जरूरत ये है कि हम समझें ये गीत हमसे चाहता क्या है। इकरा हसन का पहला वार सुजलाम सुफलाम का असली अर्थ। इकरा हसन बोली, सुजलाम का मतलब है ऐसा देश जहां पानी जहर न हो, नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन दे। लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण समिति 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mgl तक पहुंच गया है, जबकि एक जीवित नदी के लिए इसे सिर्फ 3 mgl होना चाहिए। सांसद ने सवाल उठाया, जब पानी ही जहर हो जाएगा तो देश सुजलाम कैसे रहेगा, और जब जमीन पर जहर जाएगा तो सुफलाम कहां से होगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज भी किसान मजबूरी में गंगा यमुना के किनारे उसी जहरीले पानी से खेती कर रहा है। दूसरा बार उन्होंने किया, मलयज शीतलाम की हवा आज कैसा जहर बनी है। उन्होंने वंदे मातरम के शब्द मलयज शीतलाम को समझाते हुए कहा, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित ठंडी जीवन देने वाली हवा, यही मलयज है। और फिर उन्होंने सीधे संसद के बाहर की हवा पर हमला बोला, बस बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए, यह हवा नहीं जहर है जो हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हम वह देश हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन जंगल, पेड़, हवा बचाने वाले कानून खुद ही खत्म कर देते हैं। अगर हवा साफ नहीं हुई तो ना सुजलाम बचेगा ना सुफलाम। तीसरा बार उन्होंने दोस्तों किया सत्य सामलाम और किसानों का दर्द। इकरा हसन ने कहा, सत्य सामलाम मतलब जहाँ खेत हरे हों, जमीन उपजाऊ हो, किसान खुशहाल हो। लेकिन आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि प्रदूषण से, नीतियों से और व्यवस्था से लड़ रहा है। किसान की मौत सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, सिस्टम की विफलता का परिणाम है, ऐसा उनका सीधा आरोप था। दोस्तों उन्होंने एक और वार किया। चौथा वार था, वंदे मातरम को राजनीति का हथियार आखिर क्यों बनाया जा रहा है। सपा सांसद का अगला हमला था, वंदे मातरम को आधार बनाकर राजनीति हो रही है, लेकिन जमीन पूंजीपतियों को सौंप दी जा रही है, आदिवासियों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं है, ये धरती की हर नारी, हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात करता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हर साल बढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, क्या हम सच में मातरम के भाव का सम्मान कर रहे हैं। पांचवा और सबसे अहम बार उन्होंने किया दोस्तों, मुसलमानों पर सवाल आखिर क्यों किया जाता है। इकरा हसन बोली, वंदे मातरम को लेकर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा, हम इंडियन बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। फिर उन्होंने इतिहास का हवाला दिया, वंदे मातरम के किन छंदों को अपनाया जाए। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह से हुआ था। और सवाल दागा, क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर सवाल उठाएंगे। समापन उन्होंने किया, वंदे मातरम का मतलब सिर्फ नारा नहीं, जिम्मेदारी है। इकरा हसन ने अंत में कहा, दोस्तों वंदे मातरम सिर्फ नारा नहीं, ये एक वादा है कि हम इस धरती, इसकी हवा, इसके पानी, इसकी महिलाओं और इसके किसानों का सम्मान करेंगे। उन्होंने सदन को याद दिलाया, जब तक जल जहर है, हवा जहर है, किसान दुखी है और बेटी असुरक्षित है, तब तक वंदे मातरम सिर्फ शब्द है, भावना नहीं। तो दोस्तों लोकसभा का यह भाषण अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लगातार वायरल हो रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, हर जगह इकरा हसन का यह बयान वायरल हो रहा है। कई इसे साहसिक कह रहे हैं, कई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन
इतना तय है कि वंदे मातरम के शब्दों का अर्थ देश में एक नई बहस शुरू कर चुका है। आप दोस्तों क्या सोचते हैं? क्या सांसद इकरा हसन की बातों में दम है? और क्या वंदे मातरम को राजनीति से ऊपर रखकर उसके वास्तविक अर्थ को समझने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी हम खबरें लाते रहें और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी खबर के साथ।